सरकार की आंखों में अनेकों हैं अधम। मानते हैं आपकी आंखों में लाखों लाखों अधम बसे पड़े हैं, लेकिन इस बिंदु का आंख की कोने में ही गुजारा हो जाएगा। भगवान क्या अब रक्षा करना बंद कर चुके हैं कि मजितो वतीनोपसन्नान? नहीं, आज भी भगवान रक्षा करने को वैसे ही तत्पर खड़े हैं जैसे द्रौपदी के लिए भगवान खड़े थे। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। तब फिर जो विद्वज्जन हैं, कवि कहते हैं विद्वान को, जो विद्वज्जन हैं जब भगवान को रक्षक जानते हैं तो फिर धन के मद में जो दुर्मद वाले हो रहे हैं, ऐसों के पीछे क्यों हाथ पसार करके घूमते हैं? क्या विश्वास नहीं भगवान सब करेंगे? भगवान सब करने वाले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा गाई गई भगवान की लीलाओं को ये पिबन्ति, जो संसारी लोग पीते हैं अपने कानों के प्याले के द्वारा, श्रवण पुटेसु कथामृतम, कथामृत को अपने कानों के द्वारा जो सदा पीते रहते हैं, उनके विषय रूपी वासनाएं, संसार रूपी जो रोग है वो दूर हो जाता है और भगवान श्री हरि के चरणों को वह प्राप्त कर देते हैं। वर्जन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, भगवान के जो श्री चरण कमल हैं, उन श्री चरण कमलों को वो लोग सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। करना क्या है? बोले बस प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निरंतर भगवान की कथा को सुने। राजन, अगर ब्रह्म वर्चस्व की कामना हो तो ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। अगर इंद्रियां हमारी 11 इंद्रियां बलवान रहें, 100 साल हम देखें, 100 साल सुने, तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। प्रजा की कामना हो, बच्चे बेटी बेटा की, तो प्रजापतियों का पूजन करे। अगर विद्या की कामना हो, विद्या कामस्तु गिरीशम, तो श्री महादेव जी का पूजन विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो विद्यार्थी माने विद्या को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। और जो लोग चाहते हैं हमारी गृहस्थी अच्छी बनी रहे, तो पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। राजा ने कहा, महाराज ये सब चीजें तो बहुत हैं और जितने देवता ये भी बहुत हैं, एक जन्म में सबका तो हो नहीं पाएगा, और सब कुछ कामना हो तब फिर किसका करें? सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहने लगे, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः, कोई कामना ना हो, सर्व काम होगा, अथवा सारी कामनाएं हृदय में बैठी हो कि ये मिले वो मिले, फलाना हो जाए ढिमकाना हो जाए, कोई कामना ना हो, अथवा सारी कामनाएं हो, अथवा मोक्ष पाने की इच्छा हो, मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री हरि का ही पूजन करना चाहिए। भगवान सबको सब देने वाले, और जितने देवता हैं वो एक एक चीज दे सकते हैं, और कितनी दे सकते हैं? जितनी उनके पास है। अच्छा, राशन की दुकान गांव में होती है कि नहीं? है कि नहीं? इस गांव में राशन की दुकान, राशन वाला कितना दे सकता है? जितना उसको ऊपर से मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। ऐसे देवता भी राशन की दुकान खोल के बैठे हैं, जितना सामर्थ्य उतनी देते हैं, उसके बाद तो हाथ उठा लेते, भैया अब हम नहीं दे सकते। तो सबको सब कुछ देने वाले कौन है? एकमात्र भगवान श्री हरि हैं, जो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि लेने वाला थक जाए, पर उनका देना कभी कम नहीं होता। क्या क्या किसको नहीं दिया? जिस मोक्ष पद को चाहने के लिए सबसे बड़ा, अगर संसार में सबसे बड़ी कोई वस्तु है तो वो है भगवान का धाम। जिस धाम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो भगवान किसको दे रहे हैं? एक गीध को दे रहे हैं जो मांस खाने वाला है, शबरी को दे रहे हैं, और इसके बाद भगवान कहते हैं हमने कुछ नहीं दिया। सबको सब कुछ देने वाले केवल भगवान हैं। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए।
श्री सूत जी महाराज ने जब इस बात को बताया, सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं राजा से, तो शौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कैसे गड़बड़ कर दी, ठीक कर। श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने बिल्कुल सही बात कही। महाराज परीक्षित का यह सौभाग्य है कि सुखदेव जी जैसे परमहंस उपदेश करने बैठे हैं। नहीं तो आजकल तो उपदेश करने वाले भी संसार में ही फंसाने वाले हैं। अगर 100 साल की आयु मिलना यही सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की सफलता होती, तो महाराज पेड़ों को तो सबसे ज्यादा सफल माना जाना चाहिए। 200 500 साल तक पेड़ चला करते हैं। तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ पौधे नहीं जीते? खूब जीते हैं। सांस लेना सांस छोड़ना ही अगर जीवन की सफलता है, तो भस्त्राह किम न श्वसंत्युत, लोहार की धोंकनी पहले चलती थी, अब तो खैर मशीनों का जमाना है। वो चमड़े की बनती थी धोंकनी, उसमें एक हैंडल लगा रहे तो ऐसे दबाता था तो हवा जाती थी, तो अंगारे और तेज होते थे। आवाज गड़बड़ हो रही, वो भी तो सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है। और न खादंती न मेहंती, अगर खाना बढ़िया बढ़िया खा करके सो जाना, मलमूत्र त्यागना, बच्चे पैदा करना, यही सफलता होती जीवन की, तो ये सफलता तो पशुओं को भी मिल गई है। पशु भी खाते हैं, पशु भी पेशाब करते हैं, मल त्यागते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। हम तो, आप तो 1-2 करते हैं, वो तो 10-10 एक बार में करते हैं। ये मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है।